नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं वाईवी गिरी जी, जो देश के जाने माने अधिवक्ता हैं और जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जन सुराज के कर्ता धर्ता हैं, मतलब जन सुराज में जो भी अहम फैसले होते हैं उसके पीछे वाईवी गिरी जी का दिमाग होता है। गिरी जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट के इस पॉडकास्ट में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे समय दिए और मुझे मौका दिए कि आपके व्यूअर्स को अपना विचार रखने के लिए धन्यवाद। आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, एकदम कहा जा सकता है कि आपके भाई अंतिम पारी है। आप तो नामी गिरामी अधिवक्ता हैं, देश जानता है आपको, और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार। हमारी पार्टी तो 243 सीट से चुनाव लड़ रही है, अब बहुत सीरियसली लड़ रही है, और हर जगह हमारा 3, 4, 5 कहीं 2 ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको भी लड़ा दिया जाए विपक्ष को हराने के लिए काफ़ी हैं। अब हमारे साथ समस्या हो गई है हमारे पार्टी में, कैसे किसको लड़ाए किसको न लड़ाए, ये दूसरी समस्या हो गई है। क्योंकि तमाम सक्षम उम्मीदवार, जैसे यहाँ से मैं मांझी से मुझे कहा गया है लड़ने के लिए, वहाँ भी सक्षम उम्मीदवार लोग हैं। तो बात है कि लड़ेगा तो कोई एक ही, तो ऐसे ही 243 सीट में है। सब सीटों पर हमारे पास दमदार उम्मीदवार हैं। सभी सीटों पर तो ठीक है, कैंडिडेट के चयन के लिए सेंट्रल कमेटी है, सब कुछ है, लेकिन वाईवी गिरी जी के सीट पर तो कोई चयन कमेटी नहीं बनी है। वो तो आपका ही तय है। एक माने पूरे जन सुराज में 243 में एक ही सीट तय है पहले से, वो है मांझी, वाईवी गिरी जी। नहीं, ऐसे और भी सीट इस तरह तय है, लेकिन आप हमारा ही कह रहे हैं तो मैं इसमें ना भी नहीं कहूँगा। लेकिन और भी सीट है बहुत सारे जिस पर पहले से ही पार्टी मन बना ली है। कितने ऐसे सीट हैं जहाँ पर उम्मीदवार आप फाइनल कर चुके हैं मन ही मन? 40-50 तो जरूर है। 40-50 सीटों पर उम्मीदवार का नाम फाइनल है। मोटा मोटी अंतिम क्षण में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी पार्टी के नेतृत्व में कोई मेरा अपना विचार नहीं है। कलेक्टिव, देखिए हमारा ही पार्टी कलेक्टिव विजडम, सामूहिक निर्णय लेती है। तो जो छन के कलेक्टिव व्यूज़ आ रहे हैं हमारे जितने शीर्ष के नेता हैं, तो लगता है कि 40-50 पर कोई विवाद नहीं है। तो नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? 50 आपका कैंडिडेट अब कर दिया जाएगा, जल्दी ही किया जाएगा। हमारा तो 243 पर एक्सरसाइज चल रहा है। 2-3 दिन में पूरा हमारा कमेटी जो है, सिलेक्शन कमेटी जो है, कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कमेटी 2-3 दिन में पूरा कर देगा। क्योंकि और फिर उसके बाद शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे, और धीरे धीरे सब नाम आपको महागठबंधन में मैं आपको बता दूंगा, घबराइए नहीं। महागठबंधन एनडीए में कई दल हैं, सीटों के चयन में, सीटों की संख्या को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। आपके यहाँ तो कोई पेच नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं। हमारे यहाँ पेच ये है कि हम लोग काबिल में भी काबिल उम्मीदवार खोज रहे हैं। मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे उम्मीदवार मोर लेस काबिल है, लेकिन उसमें भी सबसे काबिल कौन है, उसके चयन में थोड़ा समय लगा। आप लोगों ने एक सीट पर 5-5, 6-6 उम्मीदवार छोड़ा है। हाँ। और एक को चुनाव लड़ाना है। हाँ। तो बाकी 4 क्या करेंगे? वो तो मुसीबत बनेंगे आपके लिए। नहीं, हमारे लिए मुसीबत नहीं है। ये दूसरे पार्टियों का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सभी को मालूम है, उनकी जानकारी है कि जिनको कहा गया है 4 आदमी प्रचार करिए, तो उनको मालूम है और पहले से कहा गया है कि यदि जिसको भी टिकट मिलेगा उसी में बाकी लोग लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा डिसेंशंस या डिसेंट नहीं होने वाला है। जैसे 4 उम्मीदवार एक्टिव हैं, उसमें से एक को टिकट दिया जाएगा, तो बाकी 3 उनकी मदद करने लगेगी। लेकिन डिसेंशन तो स्वाभाविक है, चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं 2 साल से। स्वाभाविक जरूर है, क्योंकि सब मेहनत किए हैं, लेकिन पार्टी सबका ख्याल रखेगी। मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी का विचार है कि हमारे जितने एक्टिव वर्कर है, जो उम्मीदवार भी हैं, यदि किसी वर्ष उनको किसी कारणवश टिकट नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी। कहाँ व्यवस्था करेंगे? उनको प्रतिष्ठा
कहाँ व्यवस्था की? हमारी सरकार बनने जा रही है तो फिर व्यवस्था की कमी है। अब अभी से आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है। अरे भाई, तो आप देख रहे हैं ना प्रशांत किशोर की मीटिंग में कितनी भीड़ हो रही है। हजारों हजार लोग तो रोड पर खड़ा रहते हैं। आप मीटिंग में समझ लीजिए, हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है या आकलन है, आप लोगों को भी आकलन होगा कि बीजेपी एनडीए का 50-55% वोट ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी के तरफ झुक चुका है और 35% वोट ये इंडिया का, ये जो लालू जी की का जो गठन है, संगठन है, इसका भी 30-35% वोट, जिसमें भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हमारे तरफ टिल्क हो गए। तो हमको तो लगता है कि जो वोट पोल होगा उसका 60-70% में भी ज़्यादा भी तो केवल जनसुराज में जाएगा। तो ये 30-35% में दोनों जो घटक हैं, एक एनडीए है और एक राजद का, ये लोग आपस में बांटेंगे। महागठबंधन से आपकी लड़ाई होगी कि इंडिया गठबंधन से? देखिए, हमारे से अब किसी की लड़ाई नहीं रही गई है। अब 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लोग आपस में लड़े। एनडीए और राजद, इन लोग में आपस में 2-3 नंबर की लड़ाई है। जहाँ तक 1 नंबर का सवाल है, ये दोनों हम ही से लड़ रहे हैं हर जगह। तो इसलिए अब हमसे लड़ाई इनकी नहीं है, आपस में लोग लड़े। जो संशय बना हुआ था मुसलमानों के बीच कि भाई प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को जिताने के लिए, आरजेडी को हराने के लिए आए हैं, वो खत्म हो गया। आप देख नहीं रहे हैं कितने मुसलमान लोग इधर झुक रहे हैं। और लास्ट में जो हज भवन में प्रशांत जी का 16 को मीटिंग हुआ, 16 अगस्त को, उसमें तो सब चीज़ स्पष्ट हो गया। किशनगंज के तरफ, पूर्णिया, सुपौल, जिधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी मुसलमान लोग, मुस्लिम भाई कितना मान सम्मान प्रशांत किशोर को दे रहे हैं। अभी उनकी जितनी बदलाव सभाएं हुई हैं उधर, तमाम बड़ी भीड़ हुई है और मुसलमानों को खासी भीड़ हो रही है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कहा, मुसलमान समझ गए हैं कि राजद के लालटेन का तेल बन के वो नहीं रहेंगे, क्योंकि बेचारे 30 वर्षों से 35 वर्षों से राजद को वोट देते रहे हैं, मोदी से डर के, बीजेपी से डर के। उनको अपना लाभ क्या हुआ? इसलिए वो सब बात समझ गए हैं, उनको विकल्प मिल गया। नहीं, प्रशांत किशोर एक बोल रहे हैं कि जहां से आरजेडी मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार देगा, उन सीटों पर जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देगा। तो ऐसे तो अब आरजेडी हर मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम खड़ा कर देगा, फिर आपका क्या होगा? भाई, आरजेडी का एक लिमिटेशन है, उसको सबसे ज़्यादा सीट जादुओं के लिए चाहिए। सीट बचेगा तब ना मुसलमान को छोड़ेंगे। फिर अब देख लीजिए, दे दे तो कोई हर्ज नहीं, देखे तो देखे, लेकिन देंगे नहीं वो। और देंगे तो क्या करेंगे? आप लोग नहीं देंगे वहाँ मुसलमान उम्मीदवार, जहाँ मुसलमान देंगे आरजेडी वाले? प्रशांत जी का विचार इस पर स्पष्ट है। प्रशांत जी ने, लेकिन कब देंगे? हमारे से पहले दे दें वो। तो प्रशांत जी ने कहा है कि हम दे दें तब दीजिए, इसका मतलब नहीं है। आप हमसे पहले मुसलमान कैंडिडेट अनाउंस कर दीजिए, उसमें हम लोग नहीं देंगे। हाँ, तो लेकिन हम जब खड़ा कर दिया उसके बाद आप आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। पहले दीजिए आप, हम नहीं देंगे। लेकिन मुसलमान को आरजेडी कभी 15-20 से ज़्यादा वोट दिया है, सीट दिया है। अभी जो सर्वे आया है गिरी जी, प्रशांत किशोर तो 22 पर पहुंच गए हैं, मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीचे आ रहे हैं, नीतीश कुमार जो 18% पर टिके हुए थे वो भी नीचे आ रहे हैं, नंबर 2 बन गए। अब देखिए ना, सितंबर के शुरू होते होते सितंबर मिड में प्रशांत जी सर्वे में सबसे ऊपर हो जाएंगे। और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, ये कैसे कह रहे हैं सबसे ऊपर हो जाएंगे? ये फिक्स है क्या? ये बढ़ रहा है ना, मैच फिक्स नहीं एक तरफ बढ़ रहा है, उधर घट रहा है। फिक्सिंग का बात नहीं है। लोगों का रुझान देखिए ना, प्रोग्रेसिव इनका बढ़ रहा है और तेजस्वी जी का घट रहा है। तो घटता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा। तो हमको लगता है जो आंकलन है, लोगों का जो रुझान और लोगों में जो इनके प्रति रुझान जगी है और लोग इनके प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं प्रशांत जी को, इससे लगता है कि 15-20 दिन में प्रशांत जी सर्वे में भी ऊपर चले जाएंगे। तो सर्वे से आप लोगों का हौसला बढ़ा है?
मनोबल बढ़ा हम है? लोग का हौसला तो सड़क पर ही बढ़ जाता है। जिधर प्रशांत जी जाते हैं, आप देखिए कैसे लोग माला पहनाने के लिए उनको घेर लेते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। जो उनकी बदलाव सभाओं में भीड़ होती है, ये भीड़ कोई मोदी जी वाली भीड़ नहीं है कि सरकारी तंत्र लगा के भीड़ जुटाओ, ये स्वतः लोग आते हैं। मोदी जी तो आज आए हैं बिहार में, लाखों की भीड़ आई और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, मोदी जी भीड़ आते हैं तो जितनी आंगनबाड़ी है, जितने टीचर्स हैं, सबको सरकारी पदाधिकारियों द्वारा प्रेरित कर दबाव में लाकर वहाँ ले जाके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। पूरा सरकार का मशीनरी उसमें लग जाता है। इससे फायदा क्या होगा? ये सब दिखावे की भीड़ है। इस भीड़ से फायदा क्या होगा? फायदा है कि लोग देखें कि इतने लोग आए हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये भीड़ जो है, मोदी जी का भीड़, ये दूध में पानी मिलाने वाला भीड़ है। देखने में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन सब लोग वोट देने वाला नहीं है। ये और इन्वाइट हो जाता है, लेकिन जबरदस्ती ले जाते हैं आंगनबाड़ियों को, जीविका दीदियों को, सेविकाओं को, शिक्षकों को, बहुत जितने हैं ये स्टाफ को, तो बेचारे और दुखी हो जाते हैं। तो इसका बदला वो इनके खिलाफ वोट दे के देंगे। लेकिन वो आरोप आप पर भी लगता है, आपकी पार्टी पर भी, कि आप 300-300 रुपया दे के भीड़ लाते हैं। आप तो देखे, इंटरव्यू भी लिए हैं। हमारी तो जनता होती है, हमारे पास 300 क्यों देंगे? हम ऐसे ही लोग आ रहे हैं। सड़क पर हम लोग बुलाने जाते हैं, जरा जाइए तो देखिए, तो जब प्रशांत जी चलते हैं मीटिंग के लिए, कितने लोग जगह जगह खड़े रहते हैं। स्वतः हम कोई सरकार में हैं, हमसे कोई उनको प्राप्ति होने वाली है। अरे हमारी सरकार बने, उसके बाद भीड़ सरकार जुटाए तो एक बात भी हो सकती है। अभी तो भीड़ स्वतः आ रही है। अभी आप खबर है कि आप बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं दिलीप जायसवाल के ऊपर, और मंत्रियों को एक्सपोज करने वाले हैं। क्या देखिए, बहुत कुछ लोग हम लोग को, अब जैसे दिलीप जायसवाल जी के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन जिस लड़के का मर्डर हुआ था, जिसमें उनकी संदेहात्मक उनके इशारे से और उनके कॉन्स्पिरेसी पर किया गया था, वो केस को दबा दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह मिल के उस केस को दबा दिए थे, लेकिन अब हम लोग हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं। आप लोग मानते हैं कि दिलीप जायसवाल हत्या के भी आरोपी हैं, दोषी हैं? मानते नहीं, वो कागज दिखा रहा है, कागज दिखा रहा है, पेपर दिखा रहा है, सब पेपर से आप देख लीजिए, आप भी देखिएगा तो। आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, कोर्ट में हम लोग ले जा रहे हैं। उसकी मृत्यु हुई, उसको मारा गया और केस को दबा दिया गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, और इस सब बातों को हम लोग हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं। आप तो एक तो बहुत जाने माने अधिवक्ता हैं, आप तो केस देख करके, फाइल देख करके ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला क्या होगा। क्या फैसला क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सीरियस इशू है, मजबूत है केस, बहुत मजबूत केस है। फैसला तो अल्टीमेटली जज को देना है, ऑनरेबल जज, लेकिन केस दमदार है। और कौन मंत्री है निशाने पर? बहुत सारे मंत्री, जिधर हाथ लगाइए उधर ही। हम लोग को इसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, उन्हीं के लोग कुछ कागज हम लोग को दे जा रहे हैं, तो 1 बाय 1 सब चल रहा है। अब देखिए, नहीं, अगला निशाना कौन मंत्री है? अभी तो हमको लगता है कि हमारे डिप्टी सीएम चौधरी जी के बारे में बहुत सारा कागजात लोग दे के गए हैं। हमारी टीम उसको एग्जामिन कर रही है, देखेंगे क्या निकलता है। अगला बम सम्राट चौधरी पर फूटेगा? अब पता नहीं, अब तो नहीं कह सकते। वो कागज सब लोग जो दे के गया है उसमें कुछ तथ्य हो, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे तो नहीं किया जाएगा ना कि कुछ है नहीं और तब। तो आप लोग प्रॉपर जांच करके हमला करते हैं कि ऐसे ही एविडेंस देखते हैं कि है कि नहीं है, उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, तथ्य देखते हैं। कानून के जानकार आप हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है काम। हाँ, तो देखेंगे, तथ्य होगा तभी ना। देखिए, गलत आरोप लगाना हम लोग का काम नहीं है, लेकिन आरोप में कुछ लीगल बैकग्राउंड हो, कुछ सैंक्टिटी हो, तब हम लोग उसको लाते हैं। नहीं तो आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि केजरीवाल की तर्ज पर आप लोग चल रहे हैं, जिस पर मन आ रहा है आरोप लगा दे रहे हैं, प्रमाण है ही नहीं। अब मंगल पांडे पर आप लोगों ने आरोप लगा दिया, वो लोन लिए थे। लोन लेना अपराध है क्या? अभी तो आप ही जी सोचिए, उनको लोन भी लेना था तो जायसवाल जी से क्यों लोन लिए? अरे उनका संबंध हो सकता है, उनसे अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। लोन किससे क्यों लिया? तो मान लीजिए 31 लाख का हिसाब हो गया, बाकी
बाकी आपको हिसाब क्यों देंगे? वो तो इनकम टैक्स को देंगे हिसाब। हाँ तो दें, उसके लिए बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो पब्लिक को देखना है। इसको तो एयर में ला दिया गया है, पब्लिक इसको तो सम्राट चौधरी भी आप लोगों की नज़र में भ्रष्ट हैं? हम लोगों की नज़र में तो कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं हो। ज़्यादातर लोग वैसे ही है, बिरले दो चार है। अब उसमें हैं 2-4, ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन 75% तो वैसे ही है। आपके क्षेत्र में जा रहे हैं प्रशांत किशोर, जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या तैयारी है? कौन कौन वहां आ रहे हैं? कितनी भीड़ आएगी? देखिए, उनका बदलाव सभा हर जगह हो रहा है। तो हमारे यहाँ 4 असेंबली सीट को लेके, छपरा, मांझी, एकमा और बनियापुर लेके जलालपुर में 24 को 4 बजे एक बहुत बड़ी सभा रखी गई है। 20-25 हज़ार लोग उसमें आएंगे। उसमें हमारे रितेश पांडे जी जो गायक हैं, हमारे पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर भी हैं, वो भी आ रहे हैं। और फिर जितने रीजन के इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, मैं भी रहूँगा, सब वहाँ रहेंगे और बहुत बड़ी सेवा होने जा रही है। जलालपुर मांझी क्षेत्र में, जहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ, वहीं पढ़ता है, और जलालपुर हाई स्कूल में ये फंक्शन होने जा रहा है। बहुत बड़ा फंक्शन होगा, बहुत लोग जुटेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं जनसुराज को? जो रुझान है, जिस तरह से लोग झुक रहे हैं प्रशांत जी के मीटिंग में, और आप यूट्यूब में जाइए या गांव-गांव में जाइए, हम तो गांव-गांव में जाके देखे हैं। छोटा छोटा बच्चा, यंगस्टर, महिलाएं, सब जनसुराज की तरफ मुखातिब हो गई हैं। सब मोबाइल में दिखाती हैं, इसका मोनोग्राम दिखाती है। सब कहती है हम तो पहले ही से बनी यहीं में, जनसुराज में। हम लोग तो जनसुराज में हैं। इस बार हम लोग बदलेंगे सरकार को। सब लोग के मन में हो गया है, जनरल पब्लिक के मन में, कि सरकार एक बार बदल के देखा जाए। लोग भी उब गए हैं। 35 साल का इन लोगों का राज रहा, वो लोग उबे हुए हैं। तो हमको लगता है कि जो रिएक्शन और एक्शन पब्लिक का होता है, तो 150 से ऊपर 200 तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री लेजिस्लेचर हमारे चुनेंगे, वो कोई विवाद नहीं है। प्रशांत जी भी हो सकते हैं, नहीं भी हों, दूसरा भी कोई भी होगा। तो प्रशांत जी के ही गाइडेंस में सरकार चलेगी, और उन्हीं के पॉलिसी पर लोग वोट तो देंगे, प्रशांत जी के ही मिशन पर। तो प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है। न भी बने तो डिफैक्टो सीएम रहेगा, गाइडेंस उनका रहेगा, डिफैक्टो सीएम रहेगा, गाइडेंस उन्हीं का, सरकार वही चलाएंगे। लोग उन्हीं को वोट देंगे। लालू जी की तरह राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी और लालू जी चलाते थे। तो प्रशांत लालू जी और राबड़ी जी में अंतर न है। लालू जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे, क्योंकि उन पर केस चल रहा था, जेल चले गए थे। तब एक उन्होंने सब्स्टिट्यूट चुना। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है, प्रशांत जी जब चाहे तब बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने तो बिल ला दिया है, 3 बिल लाया है। तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि उनको सीएम बनने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए बिल लाया गया है। आप कैसे देखते हैं? अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं। हमें ये बिल में कोई बहुत खामी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, केजरीवाल जी के इस जो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, वो उचित बात नहीं था। तो जहाँ तक बिल के बारे में हम लोग एग्जामिन ठीक से नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटी यदि आपके जेल जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना है, 1 महीने से ज़्यादा यदि आप जेल में रह गए, शायद जो पढ़ने में आ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो आदमी जेल में चला गया, उस पर केस चल रहा है, तो क्या जेल में से कैबिनेट डिसीजन करेगा, सरकार चलाएगा? तब है कि न्यायालय पर हम लोग विश्वास आना चाहिए। कहीं गलत केस में फंसाया जाएगा तो जुडिशरी देखेगी। जेल तो भाई कोर्ट ही भेजेगा ना, कोई पार्टी थोड़े भेजेगी, कोई सरकार थोड़े किसी को जेल भेज सकती है। हाँ, यदि कोर्ट यदि भेज दिया ऐसा मटेरियल देख के कि हाँ जेल जाने लायक हैं, और 1 महीने से ज़्यादा आप जेल ही में रह गए, तो आप जेल में रह के एडमिनिस्ट्रेशन चलाइएगा तो ठीक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा। इसलिए ये इंटरेस्ट में भी है, इसके इंटरेस्ट में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में भी। पहले तो लोग स्वतः ही छोड़ दिया करते थे, मतलब केस में गए जेल, लालू जी स्वयं स्वतः छोड़ दिए।
उन्होंने तो नहीं कहा कि जेल में रख के भी हम मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बना दिया उन्होंने। ये अलग बात है कि जेल से ही सब गाइडेंस देते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, इतना तो दिखाया उन्होंने। तो वही एक्ट पास हो रहा है जहाँ तक हमको सवाल है। लेकिन इस पर मेरा फाइनल विचार जब मैं एक्ट को पढ़ लूँगा, बिल को पढ़ लूँगा, तब बताऊँगा। देखिए, कानून बनता है, जैसे 302 है, तो आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो आपको 302 में सज़ा हो जाएगी। बीच में गलत लोगों को भी फंसा दिया जाता है। जैसे आपने मर्डर किया, हमने आपके इनको उसमें केस में डाल दिया, ये फंस गए, तो वो कहते हैं कि मिसयूज ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। तो 302 अपने आप में बुरा नहीं है, मर्डर जो किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन यदि उसका मिसयूज होता है वो गलत है। वो तो किसी कानून का मिसयूज होगा तो गलत होगा। तो ये कानून जो अपने आप बन रहा है ये बहुत गलत हमको नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मिसयूज को रोक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी देयर, हम लोग को जुडिशरी पर विश्वास रखना चाहिए। आप लोग प्रशांत किशोर को सीएम बनाने के नाम पर हिचकते क्यों हैं कि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? आप लोग उनको सीएम क्यों नहीं मानकर चल रहे हैं भाई? चेहरा क्यों नहीं उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सीएम है? क्या डर लग रहा है? ना, डर नहीं, कोई डर नहीं है। उनको सीएम बनाने के प्रोजेक्ट से और वोट बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आया हूँ, उनका गोल समाज की सेवा करना है, बिहार के विकास करना है। तो जब चाहें कोई उनके बनाने से, उनके डिक्लेरेशन से, तो हम लोग का वोट और बढ़ेगा। चिराग पासवान वो खुद नहीं चाह रहे हैं। चिराग पासवान बड़ा प्रेम कर रहे हैं प्रशांत किशोर से, प्रेम दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर भी। क्या कोई खिचड़ी पक रही है? नहीं, कि कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, लेकिन चिराग पासवान भी बिहार का विकास चाहते हैं। संगत गलत हो गया है उनका, गलत संगत में है, लेकिन विचार उनके अच्छे हैं। मतलब वो आएंगे तो स्वागत है। अब आएंगे कि नहीं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आने के बाद कहा। खबर ये भी है कि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके उम्मीदवार मजबूत नहीं हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार हैं 4-5, उनसे सलाह लेकर, स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों से सलाह लेकर कोई बाहर का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। सच्चाई कितनी है? ये एक्सेप्शनल रूप में यदि कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार जो कि हमारे फिलॉसफी में और प्रशांत जी के जो का मिशन है उसमें विश्वास करता है और पाक साफ है, बाहुबली नहीं, पाक साफ है और काबिल है, तो एक्सेप्शन के रूप में हम लोग उनको एकोमोडेट कर सकते हैं। तो क्या आप लोग अनंत सिंह जैसे उम्मीदवार नहीं लेंगे? आप सूर्यभान सिंह जैसे उम्मीदवार नहीं लेंगे? आप पप्पू पांडे जैसा उम्मीदवार नहीं लेंगे? पहले ही कह दिया तो जिताऊ उम्मीदवार हैं। नहीं, हमको केवल जिताऊ नहीं चाहिए, हमको पाक साख चाहिए। हमको बाहुबली तो चाहिए ही नहीं, बाहुबली से हम लोग बहुत दूर हैं। और हमारे पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके दल में सिवान का बाहुबली आके शामिल हुआ जी, पूरा बैंड बाजे के साथ। कौन है? ऐसा तो नहीं मालूम है कौन बाहुबली। सिवान का कोई बाहुबली है? कोई खान ब्रदर्स है? खान ब्रदर्स हमारे दल में नहीं है, खान ब्रदर हमारे दल में नहीं, गलत बात। हाँ, वो लोग हम लोग कोई डॉन आपके दल में नहीं है? ना, डॉन को तो लेंगे ही नहीं हम लोग। जिताऊ होगा तो भी नहीं ना? अनंत सिंह मान लीजिए। ना, सवाल नहीं। अरे जिताऊ कैंडिडेट बहुत आए, हम लोग रिफ्यूज कर दिए, जानते हुए कि इलेक्शन में इसका बुरा असर पड़ा। हमारे यहाँ तो हम लोग एक पाक साफ भ्रष्टाचार से अलग एक स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी तो वही कह रहे थे, लेकिन अनंत सिंह को ब्रेक कौन दिया? अब तो नीतीश कुमार से अभी नहीं, जब सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, नीतीश कुमार ने ही तो ब्रेक दिया, अनंत सिंह को पॉलिटिक्स में लाया। नीतीश कुमार जी से पूछिए, हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार जी तो यह भी कहे थे कि मर जाऊंगा, इस ज़िंदगी में भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो चले गए, वो 2 बार इधर गए। नीतीश जी की बात से और प्रशांत जी की बात की तुलना मत करिए। चलिए, आखिरी सवाल है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर 20 विधायक जीते, 25 विधायक जीते तो उनको फ्री छोड़ दूंगा, जाओ जिसके साथ जाना है चले जाओ, सरकार बनाओ, मजा लो। ये क्या हुआ? अभी प्रशांत जी जो बोले हैं इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। नहीं, आपकी राय क्या है? हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसलिए वो कह रहे हैं। आपको 150 से नीचे तो सीट आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन उन्होंने कहा है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं।
चलिए, तो आप सुन रहे थे वाईवी गिरी जी को, बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। ये मांझी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, और एक ही सीट है मेरी जानकारी में जनसुराज की, जिस पर कोई पहली बार फैसला हुआ है, पहले से फैसला हो चुका है कि गिरी जी ही लड़ेंगे चुनाव। तो गिरी जी जैसे पढ़े लिखे नामी गिरामी अधिवक्ता अगर राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि इनको जन समर्थन मिलेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपके सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।